हाय एवरीवन, दिस इज़ ये प्रियंका भाटिया और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 15 मिनट्स का आपको जो रीडिंग टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में, इसे आपको कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना है, जिससे आपका पूरा पेपर अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर आपका चेक होगा, तो जो भी पेपर चेकर होगा उस पर भी एक अच्छा इंप्रेशन ज़रूर बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो इसको रीड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, क्योंकि वो तो आप उसको रीड करो या ना करो, आपको वो कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। तो इसे रीड करके आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। अब सेकंड नंबर पर क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। अब बाकी आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। तो इस 5 में से अब हमें ये पता करना है कि हमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और दूसरी चीज़ कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ देना है। बस आपको 15 मिनट्स में इतना पता कर लेना है। अब ये आप कैसे करोगे, आपने सारे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही थोड़ा सा देख के आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए, अब उसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी गया, और जो हमें नहीं करना है वो भी चला गया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही पता चल गया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो 2 क्वेश्चन अब आपके बिल्कुल जा चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 4 क्वेश्चन। इस 4 में से आप पता करिए आपको कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से आता है। इसमें से बस 2 क्वेश्चन आपको पता करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और बस ये हो जाएगा आपका 15 मिनट्स का टाइम पूरा। जैसे ही आपको ये 2 क्वेश्चन पता चल गए, अब आप अपनी स्टार्टिंग करोगे इसी से। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स नहीं आते। अगर ऐसा केस है तो आप कैसे करोगे, तो आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब जैसे आप स्टार्ट करोगे, मान लीजिए उसके 4 पार्ट्स हैं, आपको 3 बहुत अच्छे से आते हैं, आपको पता है कि ये आप बिल्कुल ठीक करने वाले हो, तो आप उससे स्टार्टिंग कर दो। स्टार्टिंग करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपने लाइन से किया पूरा। फोर्थ वाला पार्ट आपको नहीं आता, उसके लिए आपको ये तो पता होगा कि कितनी जगह में वो आ जाएगा, 1 पेज 2 पेज, तो उसके लिए वो जगह आप छोड़ दो, ठीक है, वो स्पेस आपने छोड़ दी। इसके बाद आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अब अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। अब अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पिक कर लिया होता जो आपको नहीं आता, तो पहले क्वेश्चन में ही आपने थोड़ी गड़बड़ी कर दी होती, तो इससे उसे पता चल जाता कि हाँ, इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको बस 2 क्वेश्चन पता करने हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि पेपर बहुत ही बुरा है, आपको 2 क्वेश्चन में नहीं मिल रहे, तो आप बस 1 क्वेश्चन ढूंढ लो और उसको बहुत अच्छे से करो। उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, जितना आपको आता है आप उतना कर लो। जितने पार्ट्स आते हैं पहले वो सॉल्व करो। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको लाइन से करने हैं, उसकी जगह आप छोड़ो और आगे बढ़ो। उसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना भी पेपर आता है पहले वो पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम्स अभी आने ही वाले हैं।